हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ एक न्यूमेरिकल है हाइट एंड डिस्टेंस का। ए बी एक टावर है। ए बी एक टावर है। टावर के आधार बिंदु बी से एक कार को सी तक पहुँचने में 9 सेकंड लगते हैं, जहाँ सी पर उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ए बी एक टावर है। विद्यार्थियों, इसको ठीक से समझो। ए बी एक टावर है। यहाँ से एक सीधी सड़क गुजर रही है। टावर के आधार बिंदु बी से सी तक के कार को पहुंचने में 9 सेकंड लगते हैं। फिर सी से डी तक आने में हमें समय ज्ञात करना है, जबकि डी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जैसे जैसे कार दूर जाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन घटते जाएगा। सी पर 60 डिग्री है। फिर कार आगे बढ़ती है, सी से किसी बिंदु डी तक पहुंचती है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें पता करना है कि सी से डी तक आने में कितने सेकंड लगेंगे, जबकि बी से सी तक आने में 9 सेकंड लगे हैं। यहाँ पर और कुछ हमें नहीं दिया गया है, टावर की ऊंचाई भी नहीं दी गई है। अतः हम लोग मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई x है। हम लोग यहाँ मानेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x। यहाँ हमने टावर की ऊंचाई को x मान लिया। अब हम लोग CB दूरी CB ज्ञात करेंगे x के पदों में, नहीं, डिस्टेंस CB x के टर्म्स में ज्ञात किया जाएगा। फिर डिस्टेंस DB x के पद में ज्ञात करेंगे। अब फिर DB में से CB को माइनस कर लेंगे तो हमें DC निकल जाएगा। और यहाँ 9 सेकंड दिया हुआ है तो दूरी में समय से भाग दे करके स्पीड निकाल लेंगे। और फिर स्पीड की सहायता से इस दूरी को माने तय करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समय बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि सी से डी तक आने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग CB ज्ञात करें, DB ज्ञात करें, और फिर DB में से CB घटाएंगे तो DC निकलेगा। तो पहला हम लोग ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर हम लोग माने हैं x, अब बेस है CB। ओके, दिस इंप्लाइज tan 60 क्या होता है, √3, अब बट्टा 1 हो गया। सपोज कीजिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इज इक्वल टू यहाँ हो गया x बाई CB। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, उसका वैल्यू होता है। तो यहाँ tan 60 के जगह पर √3 रखा गया। और यहाँ tan थीटा होता है P बाई बी, मतलब लंब बटा आधार। P बाई बी मतलब लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब है x, आधार है CB। तब CB को निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज CB को यहाँ लाएंगे, √3 को यहाँ ले जाएंगे, तो हम लोग का CB इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ x बाई √3। इक्वेशन 1 हो गई। आपने देखा नहीं, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमें निकल गया क्या, CB। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, CB इक्वल क्या है, x बाई, मेरे पास जगह नहीं है, √3। यहाँ इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि इसको मैं इरेज करूँगा।
तो हम लोग का सी बी निकल गया x/√3। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। सी बी इक्वल x/√3 निकल गया। ओके, अब देखिए इसको मिटाया जाए। ये क्वेश्चन भी जगह लिया, इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। बच्चों इसमें बहुत सिंपल है, समझने की चीज़ है। बनाने से पहले उसके थीम को समझिए, क्या करना है। दूसरा क्या प्राप्त करना है हमें, डीबी। डीबी का एंगल क्या है, 30 डिग्री। नाउ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल, इसका परपेंडिकुलर एक्स ही है, लेकिन इसका बेस हो गया डीबी। बेस क्या हुआ, डीबी। दिस इंप्लाइज, आप लोग जानते हैं कि tan 30 क्या होता है, 1/√3। tan 30 1/√3, ये हो गया x/db। देयरफॉर हम लोगों का हो जाएगा db इक्वल, db को यहां ले जाओ, नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो db गुने 1 अर्थात db इक्वल क्या हो जाएगा, √3x। इक्वेशन 1 यहाँ, इक्वेशन 2 यहाँ हो गया। ठीक, तो हमें db निकल गया, cb निकल गया। अब क्लियर है कि db में से cb माइनस करने के बाद, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग cb फ्रॉम db वी गेट dc, हमें dc प्राप्त होगा। नहीं, तब हम अब db में से cd को घटाते हैं, किसके लिए, dc के लिए। यहां हम लोग लिखेंगे देयरफॉर dc इक्वल db माइनस cb। तो यहाँ db आपका निकल चुका है कितना, √3x, √3x माइनस ये है x/√3। इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, तो इज इक्वल टू हो गया आपका, एलसीएम हुआ √3, इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, ये √3 हुआ। यहाँ इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, √3 ही रह जाएगा। √3 इंटू √3 यहाँ हो गया 3x। यह इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो √3 इंटू √3x हो गया माइनस। अब यहाँ फिर एलसीएम में हम लोग भाग करेंगे √3 से, तो 1 आएगा, 1 इंटू एक्स 1x। क्लियर है। यहाँ पर 3x में से 1x घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x/√3। इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, इक्वेशन 3 हो गया। कहने का मतलब कि हम लोगों का यहाँ पर निकल चुका है क्या, db। मैं यहाँ लिख रहा हूँ db इक्वल निकल चुका है कितना, √3x। और यहाँ निकल चुका है dc। dc हमारा हो चुका है कितना है, 2x/√3। तीनों निकल चुका है, तीनों को हम लोग निकाल चुके हैं। नहीं, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालेंगे कि आखिर कार का स्पीड क्या है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इस फॉर्मूला से हम लोग कार का स्पीड निकाल लेंगे। नहीं तो देयरफॉर स्पीड ऑफ कार इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या हिंदी में दूरी बटा समय, इज इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस है हमारा कौन सा, cb। cb यहाँ देखिए कितना है, x/√3 है, x डिवाइड बाई √3।
और डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 9 सेकेंड, तो डिवाइड बाई 9, डिवाइड करने के बाद क्या हो गया 9 तो नीचे रह जाएगा, x बाई √3, x बाई 9√3। इसमें डिस्टेंस में अर्थात ये सी बी x बाई √3 है, इसमें 9 सेकंड से डिवाइड किया गया तो डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल स्पीड निकल गया, हम लोगों का स्पीड निकल गया। अब इस स्पीड की सहायता से हम लोग C से D तक आने में लगा समय निकालेंगे, इसलिए C से D तक टाइम टू कवर डिस्टेंस C to D, अर्थात ये हो गया हम लोग का टाइम निकलेगा, टाइम इक्वल क्या होगा, टाइम इक्वल दूरी बटा स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यहाँ हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस है हम लोगों का, डिस्टेंस क्या है DC 2x बाई 3 है, 2x डिवाइड बाई √3 है, ये हो गया डिस्टेंस, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस है 2x बाई √3 और डिवाइड बाई स्पीड कितना है, अभी यहाँ निकाले हैं स्पीड, यहाँ पर है कितना है x बाई 9√3, तो यहाँ हो गया x डिवाइड बाई 9√3। तो यहाँ पर जो डिवीजन की क्रिया हम लोग भाग की क्रिया करते हैं, क्या हुआ 2x डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई, गुना हुआ तो पलट जाता है, 9√3 डिवाइडेड बाई x, यहाँ x से x कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, इज इक्वल टू 9 2 जा 18 सेकेंड। तो C से D तक, इसलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, C से D तक, D तक कार को आने में 18 सेकेंड लगेंगे। इस तरह से अगले वीडियो में फिर मैं कोई नया न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।